अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था, इंडेक्स को अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। 388 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन किए थे इंडेक्स ने 82,463 के लेवल के करीब सेकंड रेजिस्टेंस से इंडेक्स जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। फिर वहां से जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी आज हमें देखने को मिला। 6 कंसेक्यूटिव बुलिश सेशन के बाद जो है आज हमें फर्स्ट नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आज का लो हम लोगों ने 81,548 के करीब देखने को मिला है। फिर क्लोजिंग जो है एंड के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। 3 बजे के बाद इंडेक्स जो है वो दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। 82,000 अबव भी गया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 82,000 बिलो देखने को मिली। 81,850 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 223 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। आज वॉल्यूम लीडर की बात करें तो पेस पाकिस्तान, WTL, OGDC रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी हुई। 4 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया, ये भी आज वॉल्यूम रेटर की लिस्ट में शामिल है। SYM कैप भी लगते हुए देखने को मिला। 21 EMA से सपोर्ट लेके 9 रुपए 8 रुपए 90 पैसे के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया। 9 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के करीब क्लोजिंग हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। फिर आज बड़ा जबरदस्त किस्म का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब पावर भी जो है वो आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ नजर आया, ये भी आज टॉप वॉल्यूम रेटर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 311 पॉइंट FFC ने ऐड किए। UBL 150 पॉइंट, ईफट 100 पॉइंट, BHL 60 पॉइंट, SCBPL 23 पॉइंट, FFBL 22 पॉइंट और MCB 21 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर हैप्को ने 262 पॉइंट के करीब लूज कर दिए। मारी 209 पॉइंट, PPL 71 पॉइंट और GDC 56 पॉइंट, BFL 35 पॉइंट और मीजान बैंक 28 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। आज वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम देखने को मिले हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखें तो 163 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 243.55 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 80.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 33% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ने जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लास्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली थी 82,000 अबव, वहां से ऊपर जाने की कोशिश की, मोमेंटम बनाया इंट्राडे टर्म के ऊपर, लेकिन जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ा, इंडेक्स जो है वो नीचे आता हुआ नजर आया। वो ट्रेंड लाइन बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो 83,000 83,500 लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है वो वहां से इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जो नई तेजी इंडेक्स की स्टार्ट होगी ना वो 83,500 अबव होगी। जब तक इंडेक्स जो है 83,000 से बिलो बिलो ही है, हमें जो है वो स्टक होता हुआ इंडेक्स नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए तो इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। एंड में रिबाउंड भी हुआ। लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 15 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। ठीक है, वॉल्यूम लास्ट 15 मिनट्स के अंदर कुछ रिकवरी होते हुए देखने को मिली, लेकिन ये 15 मिनट के ऊपर देखें तो कुछ अच्छी हेल्दी एग्रेसिवली बाइंग नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, कल अगर इंडेक्स जो है 82,050 से ऊपर होल्ड होता है, ठीक है, 82,050 से ऊपर एटलीस्ट अवर्ली बेसिस के ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें जो है 82,240 और यहाँ पे 82,440 तक हमें जाता हुआ नजर आएगा। कल के लिए जो सपोर्ट है वो 81,640 से लेके 81,550 का लेवल है। ये ट्रेंडिंग रेंज के अंदर जो है वो इंडेक्स स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। कल का सेशन जो है 81,500 से लेके 82,400 500 के दरमियान यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये 81,500 से नीचे नीचे वर्ल्डली क्लोजिंग हुई तो फिर हमें नेक्स्ट सपोर्ट 81,300 के पास देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर नहीं है। बाइंग ऑन डिप लिमिटेड एक्सपोजर के साथ और सेल ऑन स्ट्रेंथ, नई तेजी जो स्टार्ट होगी इंडेक्स के अंदर वो 83,500 अबव क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जब इंडेक्स होल्ड कर जाएगा तो फिर हमें जो है इंडेक्स के अंदर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साजगार की बात करते हैं। साजगार जो है वो आज ईयरली अनाउंसमेंट थी। 30 जून 2024 की जो ईयर एंड था उसकी अनाउंसमेंट थी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इसका रिजल्ट भी आते हुए देखने को मिला है। इसने जो है वो 12 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पहले 8 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर चुका था, अभी जो है वो 12 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद अगर ईपीएस को देखा जाए तो ईपीएस के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देखने को मिली है। वो गाड़ी वगैरह जो है बिल वगैरह लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर, जो है वो 16 रुपए 46 पैसे का ईपीएस था और इस मरतबा जो है वो 131 रुपए 29 पैसे का ईपीएस देखने को मिला है। टेक्निकली अगर देखें तो बिल्कुल चैनल के बॉटम के पास है। इसमें जो है वो सुबह
इसने अपना हाई बनाया यहाँ पे 1040-45 के करीब, 48 के करीब यहाँ पे गया। लेकिन जो है वो क्लाइंटों को शेयर किया था कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, कंसोलिडेशन का ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको इस टेक्निकली इस लेवल से ऊपर होल्ड होना होगा तो फिर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फेल्ड हुआ वहाँ पे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने में, और फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। रिजल्ट से पहले ही जो सेलिंग आ चुकी थी, ठीक है, फिर रिजल्ट के बाद भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो बिल्कुल अभी इसको देखें तो चैनल की सपोर्ट के पास ही है, 965, 970, 975 वाला लेवल है। ये एक टेक्निकली जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अगर प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो लास्ट टाइम जब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया था 1100-1200 के करीब हाई लगाया था, यहाँ पे इसने चैनल का टॉप टच किया था 1200 के करीब, फिर वो सेलिंग प्रेशर आया। तो कोई भी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे हम लोग को 950 बिलो नहीं देखने को मिली थी। 950 बिलो अबव जो है वो ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग चैनल को देखें तो पैरेलल चैनल जो ऑलमोस्ट इस पर चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 64 से जब इसकी रैली स्टार्ट हुई, तो ये पैरेलल चैनल जब से वहां से ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है। तो कल ये आज इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, डिविडेंड भी अच्छा अनाउंसमेंट किया है इसने, रिजल्ट भी बड़ा जबरदस्त किस्म का आया है। तो ये एक चीज कल देखनी होगी कि क्या कल ये जो है वो पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट देता है, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है या नहीं नजर आता। अगर इन केस अगर ये इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करता है और प्राइस सेक्शन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन चांसेस है कि अगर ये रिबाउंड होता है यहाँ से तो एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 1050 का लेवल होगा। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट आती हुई नजर आए कल, ठीक है, यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आए, रिबाउंड होता हुआ नजर आए, तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 940 बिलो जो है वो इंटरडे टर्म के ऊपर 940 के लेवल को इसने टच किया है। 940 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 950 बिलो जो है वो अभी तक क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। तो 940 बिलो जो है वो इसका 938 का इसका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे अगर देखें हम लोग, ठीक है, ये एक चैनल की एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आए तो फिर यहाँ पे बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस ये होगा, फर्स्ट टारगेट 1050 का होगा। 1050 के बाद अगर होल्ड हो जाता है तो फिर हमें एक अच्छी मूव इसके अंदर दोबारा से देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर गाइड कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।